Spotify, one of the most popular streaming platform right now। और शायद तुम लोग भी फिलहाल गाने सुनने के लिए Spotify को ही यूज करते होगे। बट क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे जो फेवरेट आर्टिस्ट है, चाहे वो रैपर हो या फिर सिंगर हो, वो Spotify पे जब गाना डालते हैं तो उससे उनको क्या बेनिफिट होता है, या फिर वो Spotify से कितने पैसे कमाते हैं। और जब तुम्हें ये Spotify के नंबर्स पता चलेंगे ना, लिटरली तुम्हारा सर घूम जाएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूं एक धमाकेदार सेल के बारे में, जहां पे तुम लोग जीत सकते हो एक iPhone 14 सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। कैसे, ये जानने के लिए बस वीडियो को आगे देखते रहो। Spotify isn't the app you think it is. You see, there's been a ton of apps and websites that stream music way before Spotify. Napster, Grooveshark, Pandora, Deezer, and yet all these companies are either struggling to stay afloat, defunct, or destroyed by lawsuits. So, एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, जब भी बात Spotify की होती हो, इवन YouTube की जब भी बात होती हो, लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक स्ट्रीम के या फिर एक व्यूज के ये प्लेटफॉर्म कितने पैसे देते हैं। और अगर हम लोग बात करें Spotify की, तो Spotify एक स्ट्रीम की $0.003 से लेके $0.005 के बीच में अप्रॉक्स पे करती है। और हाँ, जैसे YouTube के केस में रेवेन्यू स्प्लिट होता है, लाइक कुछ परसेंटेज गूगल अपने पास रखती है और कुछ परसेंटेज आर्टिस्ट को दिया जाता है या फिर जिसका यूट्यूब चैनल है उसको दिया जाता है। सेम वैसे ही Spotify में भी होता है, यहाँ पे 70-30 का स्प्लिट होता है। 70% रेवेन्यू टू द आर्टिस्ट और राइट होल्डर एंड 30% रेवेन्यू जो है वो Spotify खुद रखती है, जो कि Spotify का प्रॉफिट होता है। और एक चीज जिसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि जो भी आर्टिस्ट अपना गाना अपलोड करता है Spotify पे, तो वो किसी लेबल के थ्रू करता है या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के थ्रू करता है। तो बहुत सारे केसेस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में, जो भी राइट होता है गाने का वो 100% आर्टिस्ट के पास नहीं होता है। सो ये पता करने के लिए कि तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट या फिर रैपर कितने रेवेन्यू अर्न करते हैं Spotify से, हम तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट के कुछ मोस्ट पॉपुलर ट्रैक के स्ट्रीम्स निकालेंगे और फिर उस स्ट्रीम के ऊपर उन्होंने कितने रेवेन्यू अभी तक बनाए हैं, लाइफ टाइम रेवेन्यू, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा और आइडिया मिल जाएगा कि Spotify से तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट मिलियंस में पैसे बनाते हैं। बट उसके पहले कुछ चीजें हैं जो प्रॉपरली क्लियर हो जानी चाहिए। इसे प्रॉपरली समझने के लिए या फिर Spotify रेवेन्यू सिस्टम को प्रॉपरली समझने के लिए, तो हम पहले उसे समझ लेते हैं। बाकी ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सर्विसेज के जैसे Spotify भी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को फॉलो करता है। दिस मीन्स द रेवेन्यू जनरेटेड एंड पेड आउट टू इंडिविजुअल आर्टिस्ट रिलीजिंग ऑन प्लेटफॉर्म इज डिवाइडेड अप बेस्ड ऑन फॉलोइंग 4 factors. पहला, Spotify's total streaming revenue pool. Second is the negotiated global payout as a percentage of that revenue. Third, total number of streams on the platform. And fourth, the number of your streams on the प्लेटफॉर्म। सो स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में ऑल इन वन रेवेन्यू पूल जैसा कुछ भी नहीं होता है। इंस्टेड बहुत सारे सेपरेट बकेट्स होते हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, एवरी लोकल मार्केट, कंट्री एंड सो ऑन। और इन्हीं सब फैक्टर्स में जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम के ऊपर जो रेवेन्यू दी जाती है या फिर जो पेमेंट किया जाता है वो डिपेंड करता है। और इसी वजह से हर आर्टिस्ट का जो पे पर स्ट्रीम रेट है वो डिफर करता है। मतलब एक आर्टिस्ट को जो शायद पे पर स्ट्रीम मिल रहा है, मतलब एक स्ट्रीम के जितने पैसे मिल रहे हैं, दूसरे आर्टिस्ट को उससे ज्यादा मिले या फिर उससे कम मिले। इसलिए जब लोग सवाल पूछते हैं ना एक स्ट्रीम के लिए कितना पैसा मिलता है, तो वो हर आर्टिस्ट के लिए सेम नहीं होता है, वो हर आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट होता है। जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो Spotify के रॉयल्टी रेट को अफेक्ट करते हैं, तो एक बार हम इन फैक्टर्स पे भी नजर डाल लेते हैं। जैसे YouTube में कोई भी अपना गाना सिंपली एक क्लिक से अपलोड कर सकता है, Spotify में ऐसा नहीं होता है। Spotify में गाना अपलोड करने के लिए, ट्रैक अपलोड करने के लिए हमें चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर, और बहुत सारे केस में डिस्ट्रीब्यूटर का भी अपना एक रॉयल्टी होता है, जो कि वो कट करने के बाद जो भी रेवेन्यू क्रिएट होता है, जनरेट होता है, वो फिर आर्टिस्ट को पे किया जाता है। बट बहुत सारे केसेस में, और करेंटली फॉर एग्जांपल जैसे डिस्ट्रोकिड जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, अभी करंटली बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो डिस्ट्रोकिड यूज करते हैं। तो डिस्ट्रोकिड जो है वो 100% रॉयल्टी आर्टिस्ट को देता है, मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में रॉयल्टी चार्ज नहीं करता है। बट ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ नहीं है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो पैसे चार्ज भी करते हैं।
रॉयल्टी चार्ज भी करते हैं। तो कंट्री ऑफ ऑरिजिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम यूट्यूब रेवेन्यू सिस्टम को समझते हो तो तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा, कैसे अमेरिका में सेम व्यूज के लिए क्रिएटर्स को भाई मिलियंस में पे किए जाते हैं और यहाँ पे हमें चिल्लर दिया जाता है, ठीक है। यही सेम चीज स्पॉटिफाई पे भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए में अप्रॉक्स $0.0039 पर स्ट्रीम पे किया जाता है और पुर्तगाल में एक स्ट्रीम के लिए पे किया जाता है $0.0018। अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं। एंड इवन स्पॉटिफाई अकाउंट प्लान भी डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर कोई बंदा जिसके पास नॉर्मल स्पॉटिफाई हो, जिसके पास फ्री स्पॉटिफाई अकाउंट हो, वो अगर स्ट्रीम करता है तो उसके लिए कम रेवेन्यू पे किया जाता है आर्टिस्ट को। और अगर कोई बंदा पेड या फिर प्रीमियम अकाउंट से स्ट्रीम करता है तो उसके लिए आर्टिस्ट को ज्यादा रेवेन्यू पे किया जाता है। सिंपल है, जो प्रीमियम लिसनर्स है वो स्पॉटिफाई को पैसे दे रहे हैं, स्पॉटिफाई पैसे बना रहा है, तो उन लिसनर्स से जो कुछ रेवेन्यू का पार्ट है वो आर्टिस्ट को भी पे करता है स्पॉटिफाई। इसलिए प्रीमियम लिसनर्स के केस में आर्टिस्ट को ज्यादा पैसे मिलते हैं। ओके, सो ये हम लोगों ने समझ लिया कि स्पॉटिफाई की जो रेवेन्यू सिस्टम है वो कैसे काम करती है। और अब हम चलते हैं और देखते हैं तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट जो है वो स्पॉटिफाई से कितने पैसे बनाते हैं। अप्रॉक्स तुम्हें अंदाजा मिल जाएगा, बट उसके पहले आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस, चेक दिस। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग जीत सकते हो आईफोन 14, वो भी सिर्फ ₹1 में। इसके पीछे का जो सीक्रेट है वो है आप लोगों के क्रिकेट का क्रेज। सो 31 मार्च को इंडियन T20 लीग का पहला मैच है गुजरात और चेन्नई के बीच। मैच के पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप अभी और टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर चूज करने हैं और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट मिलेंगे और आप लोग की जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतने बड़े प्राइजेस आप लोग जीतोगे। सो डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 14। और इस कॉन्टेस्ट की जो एंट्री फी है वो है ओनली ₹1। एंड यस, कॉन्टेस्ट जो है वो 31 मार्च के लिए ही सिर्फ वैलिड है और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और ये सिर्फ मेरे लिंक से ही एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच में ज्वाइन करो मेगा कॉन्टेस्ट और सेकंड प्राइज में जीतो ₹1 करोड़। सोचो अगर सेकंड प्राइज इतना बड़ा है तो फर्स्ट प्राइज कितना बड़ा होगा। अगर ये वीडियो तुम मैच होने के बाद देख रहे हो तब भी डाउनलोड करके टीम बनाना मत भूलना, क्या पता अगले मैच में तुम जीत जाओ। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो और यूज करो मेरा कूपन MEC23। तो डिपॉजिट करते ही तुम लोग को मिलेगा 20% का एक्स्ट्रा कैश और साथ ही मिलेगा ₹1500 का कैश बोनस। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम फॉर चेन्नई वर्सेस गुजरात मैच ऑन माई 11 सर्कल नाउ। तो मैंने पास में एक वीडियो भी बना रखा है, ठीक है, जहां पे मैंने रापोस को रैंक किया था टॉप 10 स्पॉटिफाई अर्निंग के बेसिस पे। बट वो जो स्पॉटिफाई अर्निंग थी वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी। मैं सोच रहा था कि इस बार फिर से मैं टॉप 10 का ही लिस्ट बनाऊंगा, बट अगर वो लिस्ट एक्यूरेट नहीं होती है या फिर चीजें एक्यूरेट नहीं होती है तो फिर मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। और एक चीज है कि हमें पता होता है कि जो रैपर्स होते हैं या फिर सिंगर्स होते हैं उनके मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स कितने हैं, ठीक है, वो स्पॉटिफाई बता देती है। बट मंथली स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स पता करना बहुत मुश्किल है और मैंने ट्राई किया अपने साइड से पता करने का, बट मुझे पता नहीं चला। लिटरली मुझे पता नहीं चल पाया कि हम रैपर्स या फिर आर्टिस्ट की मंथली स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स कैसे पता कर सकते हैं। अगर तुम्हें पता हो कि हम स्ट्रीम्स मंथली स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स कैसे पता कर सकते हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। शायद टॉप 10 वाला जो वीडियो है वो मैं फ्यूचर में बना दूंगा। सो यहाँ पे जैसे तुम लोग देख सकते हो मैंने खोल रखा है साउंड कैंपेन और साउंड कैंपेन तुम खुद जाके खोल सकते हो। तुम लोग soundcampaign.com/Spotify royalties calculator, ये लिंक है, ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और यहाँ पे तुम जाके खुद स्ट्रीम्स के बेसिस पे रॉयल्टी कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हें जानना है किसी भी रैपर का या फिर सिंगर का कितने स्ट्रीम्स में वो कितने रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तुम यहाँ से कर सकते हो। और जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि हर रैपर या फिर सिंगर के केस में उनका जो रॉयल्टी शेयर होता है वो डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे हम 100% रॉयल्टी शेयर लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर तुम लोगों ने किंग का कार्निवल सुना है, ठीक है, तो किंग का जो कार्निवल ट्रैक था वो किंग के अपने लेवल से ड्रॉप हुआ था, ठीक है, तो शायद उस पूरे एल्बम का जो रेवेन्यू है वो 100% किंग के पास रहा होगा। बट करेंटली अगर हम शैंपेन टॉक की बात करें तो तुम अगर स्पॉटिफाई खोल के देखोगे तो वहां पे वार्नर म्यूजिक का राइट लिखा हुआ है। तो इस केस में जो रेवेन्यू है वो वार्नर म्यूजिक और किंग के बीच में
जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और हमें रॉयल्टी परसेंटेज पता नहीं है कि कितना कितना परसेंटेज दोनों के बीच में शेयर हुआ होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो 100% लेके चल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि पूरा का पूरा रॉयल्टी जो है वो आर्टिस्ट को दिया गया है उनके स्ट्रीम्स का। उसके बाद लोकेशन जो है मैं लेके चल रहा हूँ इंडिया का, ठीक है। हम वर्ल्ड वाइड भी ले सकते हैं क्योंकि गाने जो है वो पूरे वर्ल्ड में सुने जाते हैं, बट इंडियन आर्टिस्ट के मोस्टली स्ट्रीम्स इंडिया से आते हैं, तो इसलिए मैं इंडिया का लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब हम कैलकुलेट करते हैं तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट के मोस्ट पॉपुलर ट्रैक के रेवेन्यू, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम एमवे बंटाई से। तो अगर तुम लोग एमवे बंटाई के मोस्ट पॉपुलर सेक्शन में जाओगे, जो कि हमें स्पॉटिफाई के, अगर तुम स्पॉटिफाई क्लिक करोगे ना, तो एक स्टार्टिंग में एक सेक्शन आता है मोस्ट पॉपुलर का या फिर पॉपुलर का। वहां पे चेक करने पे मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रीम नजर आ रहा है ग्राइंड का, ठीक है। सो ग्राइंड के जो स्ट्रीम है वो फिलहाल है अप्रॉक्स 3 करोड़ 56 लाख। तो हम वो एंटर करके देखते हैं और हम ये देखते हैं कि इसमें से इतने स्ट्रीम्स में से एमवे बंटाई ने कितनी रेवेन्यू जनरेट करी है, और शायद ये जितनी भी रेवेन्यू है वो एमवे के पास ही गई होगी, क्योंकि एमवे का जो रॉयल्टी शेयर है वो 100% है, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट कि ग्राइंड से एमवे ने कितने पैसे बनाए हैं। ओके, सो हम लोगों ने इंटर कर दिया 3 करोड़ 56 लाख समथिंग रुपीज, और ये बता रहा है कि इससे एस्टिमेटेड रेवेन्यू अभी तक का जो जनरेट हुआ है वो है $49,901। मतलब अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं $49,901 को, तो तुम देख लो, तो ये दिखा रहा है 41 लाख रुपीज अप्रॉक्स। तो सिर्फ ग्राइंड गाने से, एक ट्रैक से 41 लाख रेवेन्यू जनरेट हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस। और ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट स्टिल तुम लोग ये एक अंदाजा लगा सकते हो कि एक ट्रैक से, ठीक है, जिसकी अप्रॉक्स स्ट्रीम्स 3.5 करोड़ के आसपास थी, वो इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। ओके, अब चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट पे, जो कि है MC Stan। और MC Stan का अगर तुम वही पॉपुलर वाले टैब में चेक करोगे तो उनका जो सबसे पॉपुलर ट्रैक है वो है एक दिन प्यार, जिसके अप्रॉक्स 5.5 करोड़ स्ट्रीम्स हो रखे हैं फिलहाल। तो अगर हम उसके स्ट्रीम्स यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये दिखा रहा है एस्टिमेट रॉयल्टीज जो USD में होता है $77,922। और अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, ठीक है, तो ये हो जाता है अप्रॉक्स 64 लाख रुपीज। और सिर्फ यही नहीं, ठीक है, MC Stan के लगभग मेरे को लगता है जितने भी गाने पॉपुलर में यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, सबके अच्छे खासे व्यूज है। फॉर एग्जांपल बस्ती का हस्ती 4.7 करोड़, शाना 1 2.5, स्नेक 2.8, बिच 1.9। सो मतलब तुम अंदाजा लगा सकते हो। और अगर तुम सेपरेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो तुम सबके सेपरेट डाल के यहाँ पे स्पॉटिफाई रॉयल्टी कैलकुलेटर में डाल के तुम सबके लिए स्ट्रीम चेक कर सकते हो। बट अगर हम बात करें एक दिन प्यार की, क्रेजी नंबर्स भाई। ओके, चलते हैं अगले आर्टिस्ट पे, जो कि है कृष्णा। देखो, मैं इसी की बात कर रहा था। अगर तुम कृष्णा का यहाँ पे पॉपुलर टैब चेक करोगे ना, तो यहाँ पे कोलैबोरेशन ट्रैक्स भी है, जैसे YKWIM है, और बस एक ही ट्रैक है, आई थिंक एक और ट्रैक था, वो बादशाह के साथ था ना, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो YKWIM के केस में क्या हुआ होगा ना, कि यहाँ पे जो रॉयल्टी स्प्लिट है ना, वो डिफरेंट काइंड में या फिर डिफरेंट तरीके से स्प्लिट की हुई होगी। हो सकता है सारा रॉयल्टी जो है वो करण औजला को जा रहा हो, या फिर कुछ परसेंट जो है वो कृष्णा को जा रहा हो। सो हम इस ट्रैक को नहीं काउंट कर सकते, मतलब इस ट्रैक को हम नहीं लेके पता कर सकते कि क्या बोलते कृष्णा ने इससे कितना जनरेट किया, क्योंकि हमें पता है कि ये कोलैबोरेशन ट्रैक है। हम देख लेते हैं एक और ट्रैक जिसका नाम है नो कैप, जिसमें अप्रॉक्स 1.5 करोड़ स्ट्रीम्स हो रखे हैं। और नो कैप भी है वो कलमकार से आया है। अगेन यहाँ पे रॉयल्टी स्प्लिट का पंगा होगा, बट स्टिल हम 100% रॉयल्टी ही डाल के देखते हैं, एक अंदाजा मिल जाएगा हम लोगों को कितना इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, कलेक्ट किया है पैसे, ठीक है। और उसके बाद फिर कलमकार और कृष्णा का वो अंदर का सीन है कि उन लोगों ने किस हिसाब से डिवाइड कर रखा है। सो मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे नो कैप की स्ट्रीम, जो कि अप्रॉक्स 1.5 करोड़ है, और ये जनरेट करके दे रही है $21,468.60, जिसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अप्रॉक्स 17,64,341 रुपीज। तो 17 लाख रुपीज सिर्फ कृष्णा के नो कैप के स्ट्रीम से आए हैं। दिस इज लाइक स्टिल अ वेरी बिग नंबर।
ये हम लोगों ने थोड़ी पॉपुलर आर्टिस्ट का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब हम थोड़ी सी लेस पॉपुलर आर्टिस्ट का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि जो आर्टिस्ट उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है वो कितना रेवेन्यू कर पा रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉटिफाई से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ बेला का। सो अगर हम बेला के स्ट्रीम चेक करेंगे तो बेला के भी स्ट्रीम्स अच्छे खासे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैक बेला का है वो है हम्बल पोएट एंड डेजावू। तो हम डेजावू का स्ट्रीम्स लेके चलते हैं जो है 2.6 मिलियन, ठीक है। तो हम इससे काउंट करके देखते हैं इसने कितना रेवेन्यू बना के दिया है। सो डेजावू के 2.6 मिलियन स्ट्रीम्स ने बना के दिया है $3,698, जो कि अगेन बाकी अगर हम कंपेयर करें बाकी रैपों से तो भले ही कम दिख रहे हैं, बट स्टिल बहुत बड़े नंबर है। अभी हमसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तुम देख लो कितना होगा ये। तो ये हो रहा है 3,03,959 रुपीज। तो दिस इज नॉट बैड। मतलब कि स्पॉटिफाई पे जो आर्टिस्ट, और आई थिंक ये बेला के इसके सारे राइट्स बेला को ही गए होंगे क्योंकि कोई म्यूजिक लेवल से नहीं आया था, कोई स्प्लिट नहीं है यहाँ पे। 100% रॉयल्टी, जो बैंक ट्रांसफर और ये सब होता है उसमें थोड़े बहुत पैसे कटे होंगे। बाकी आई थिंक पूरे के पूरे रेवेन्यू बेला के पास ही गए होंगे। तो बेला ने इस एक ट्रैक से 3 लाख रुपीज बनाया है, ठीक है। सो अगर हम कंपेयर करें इससे, तो YouTube से अगर हम कंपेयर करें, YouTube के मुकाबले यहाँ पे बहुत अच्छा रेवेन्यू दिया जाता है। YouTube पे इतने नहीं मिलते हैं ब्रो, इतने पैसे YouTube में नहीं मिलते क्योंकि YouTube मैं करता हूँ, मुझे पता है। और स्ट्रीम्स में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ Spotify के पैसे है, ठीक है। कोई भी आर्टिस्ट जो है वो अपना गाना सिर्फ Spotify में नहीं डालता है, वो एप्पल म्यूजिक में डालता है, सावन में डालता है, ठीक है। और भी बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वहां जाता है उनका गाना हो गया, या फिर और भी प्लेटफॉर्म हो गए वहां पे जाता है। Amazon म्यूजिक हो गया, इवन Instagram म्यूजिक हो गया। तो हम अगर उन सब की टोटल अगर हम रेवेन्यू की बात करें ना, तो वो अच्छा खासा पे आउट ला के देती है। अगर हम पर मंथ की बात करें तो मंथली, अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो इन्हें अच्छा रैपर्स को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है स्ट्रीमिंग सर्विसेज से। सो यस, अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन में आए तो तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट, तुम्हारे फेवरेट रैपर स्पॉटिफाई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से अच्छे खासे मिलियन में पैसे बना रहे हैं। इसका एग्जांपल तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया एंड इवन समझ लिया कि प्रॉपर्ली स्पॉटिफाई की रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम करती है। एंड ये सिर्फ स्पॉटिफाई के लिए नहीं है, बाकी प्लेटफॉर्म में भी आई थिंक यही सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करती है और कितने पैसे आर्टिस्ट जो है वो बनाते हैं। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया, कुछ सीखने को मिला, एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और अगर तुम कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो मेरे से, ट्विटर पे हर जगह पे अवेलेबल हो, ठीक है। बाकी सेकंड चैनल को भी चेक करते रहो, वहाँ पे वीडियो आते रहता है। मोस्ट प्रोबेबली कल वहाँ पे तुम्हें एक और ओमेगल वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ओमेगल में मुझसे ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई ओमेगल चलाओ, ओमेगल पे भी हो सकता है मिल जाओ। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड My 11 Circle app from the description link to win iPhone at just ₹1. Download from the given link to win 1 crore in second prize and first me even bigger prize. Get 20% extra cash on first deposit and 1500 joining bonus. Link is in the description and pin comment.